हरियाणा में भूमि अधिग्रहण मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण पर जमीन मालिकों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इस बारे में किसान नेता अभिमन्यु कोहान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, आप सबको पता है कि 2021 में हरियाणा में जो सेंटर का 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था उसमें बदलाव कर दिए गए थे और 2021 से ही हमारा संगठन और अन्य संगठन इस मामले पे पंचायतें कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, धरने दे रहे थे। और हमारी मांग ये थी कि भाई जब नारा ये है कि पूरा देश एक है तो कानून एक होना चाहिए, तो फिर ये हरियाणा में भूमि अधिग्रहण का कानून क्यों बदल दिया स्टेट लेवल पे। हमारी ये मांग थी कि हरियाणा में भी पुनः 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया जाए, जिसके तहत ग्रामीणों को कोई जमीन अगर एक्वायरमेंट हो तो उसका कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे दिया जाए। आज मैं एक अखबार दैनिक जागरण में खबर पढ़ रहा था। उस खबर के अनुसार हरियाणा सरकार की बहुत ही सीनियर अधिकारी माननीय सुमिता मिश्रा जी ने, उनके नाम से एक पूरी बड़ी स्टेटमेंट छपी है, पूरी बड़ी खबर छपी है और उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने दोबारा से 2021 वाले कानून में बदलाव कर दिए हैं और पुनः 2013 वाला कानून लागू होगा। और अब हरियाणा में दोबारा से अगर किसी भी किसान की जमीन का एक्वायरमेंट होगा तो उसको कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे मिलेगा। अगर ये दैनिक जागरण की अगर ये खबर सही है तो हमें लगता है कि ये किसानों के हित में एक फैसला लिया गया है। जो 2021 में किसानों के विरोध में जो फैसला लिया गया था, अब उस फैसले को वापस लेके कहीं ना कहीं किसानों को कुछ रियायत, कुछ राहत देने का कार्य किया गया है। लेकिन इस पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अभी उसकी पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे जो एक्सपर्ट है इस मामले पे, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी एक बार पूरी नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन पूरी पढ़ने के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि पहले वाला भी जो कानून था उसमें भी एक ये नियम था कि भाई अगर जो सिटी है, शहर है, अगर कोई जमीन एक्वायरमेंट हो रही है किसी गांव की और वो गांव शहर से 0 से 10 किलोमीटर के बीच में है तो उसको 1.25 मिला करता, जो उसका मुआवजा 1.25 टाइम्स मिला करता। और अगर वही 10 से 20 किलोमीटर के बीच में है तो 1.50 टाइम्स मिला करता उसे कलेक्टर रेट से। और अगर वो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में है तो 1.75 टाइम्स मिला करता। और अगर वो 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे होता था तो उनको 2 टाइम्स कलेक्टर रेट का मिला करता। और इसके अलावा प्लस जो उनका सोलेटियम है वो भी 2 टाइम्स हो जाया करता। तो 2 + 2 = वो 4 टाइम्स हो जाया करता, कलेक्टर रेट का 4 गुना हो जाया करता। तो अभी एक बार नोटिफिकेशन पूरी आ जाए, हमें ये उम्मीद है कि नोटिफिकेशन में ये 0.25, ये 1.25, 1.50, 1.75 की ये क्लासिफिकेशन है, ये खत्म कर दी होगी। ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम डिमांड करते हैं, क्योंकि बार बार NHAI भी इस विषय में सरकारों को लेटर लिख चुका है कि भाई जो आप फार्मूला आपने बना रखा है दूरी के हिसाब से, ये बेवजह का बर्डन है, इसको खत्म किया जाए। तो जिस तरीके की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को देख के लगता है कि वो फार्मूला भी खत्म कर दिया होगा। और एक बार पूरी नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन पूरी आने के बाद हम वो चीजें क्लियर कर देंगे। लेकिन जैसी अखबारों में खबर छपी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, उस खबर के अनुसार एक ये किसानों के हक में फैसला इसको कहा जा सकता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो 2020-21 में किसान विरोधी फैसला लिया गया था, उस किसान विरोधी फैसले को वापस ले लिया हरियाणा सरकार ने। और अगर ऐसा होता है तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से एक स्वागत योग्य कदम होगा, जिसका किसानों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।